यह लड़की की 3 दिनों में पहली भोजन है। उसने एक कंकड़ उठाकर मुंह में डाला, लेकिन वह निगल नहीं पाई। फिर वह एक दलदल में पहुंची और मिट्टी में हाथ डालकर कीड़े खोजने की कोशिश की, लेकिन उससे भी पेट नहीं भर सका। उसका नाम मिशा है। उसका जन्म एक सुखी यहूदी परिवार में हुआ था, लेकिन जर्मन सेना के अचानक आने से पुरानी शांति टूट गई। उसके माता पिता को सेना की गाड़ी में ले जाया गया और उसके माता पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी से उसकी पहचान बदलकर एक कसाई के माध्यम से उसे एक जर्मन महिला को सौंप दिया। मालकिन ने पैसों के लिए मीशा को रख लिया, लेकिन दूसरों पर निर्भर जीवन आसान नहीं था। मीशा को हर दिन भारी घर का काम करना पड़ता था। वह स्कूल नहीं जा सकती थी। बेचारी दुखी मीशा केवल बिस्तर में छिपकर अपनी माँ को पुकार कर रो सकती थी। उसने मीशा को फार्म में काम करने के लिए भेजा गया, जहाँ उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई। दादाजी बहुत दयालु थे और उन्होंने मीशा को एक कंपास उपहार में दिया। वे बहुत अच्छे से बातचीत करने लगे और मीशा की दोस्ती दादाजी के पालतू कुत्ते से भी हो गई। बातचीत के दौरान मीशा ने दादाजी से पूछा कि उसके माता पिता कहाँ चले गए। दादाजी ने एक गहरी सांस ली और दीवार पर लगी नक्शे की ओर इशारा करते हुए कहा कि शायद वे दूर पूर्व की ओर चले गए हैं। अगले दिन एक सैन्य गाड़ी फार्म में आ गई। बूढ़े आदमी ने तुरंत मीशा को एक कोने में छिपा दिया। असल में मीशा के माता पिता द्वारा दिया गया पैसा खत्म हो गया था। मकान मालकिन ने तुरंत अपना रवैया बदल लिया और निर्दयता से मीशा की शिकायत सैनिकों से कर दी। बूढ़े आदमी का परिवार भी इस कारण मुश्किल में पड़ गया। मीशा फिर से अनाथ हो गई। उसने मौका पाकर चुपके से फार्म से भागने का इरादा किया, ताकि वह पूर्व की ओर जाकर अपने माता पिता को ढूंढ सके। एक जर्मन कुत्ते ने अचानक उसे देख लिया और मीशा चलते चलते भागने लगी। वह भागते हुए नदी के किनारे पहुंची। एक छोटी नाव पर चढ़ गई, किनारे की रस्सी खोली और पूरी ताकत से चप्पू चलाने लगी। बीच बीच में चौकन्ने होकर पीछे देखने लगी। आखिरकार वह दूसरी तरफ पहुंच गई। खतरा टल गया और उसने अपना सफर जारी रखा।